माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमने कहा कि सो के बात करना ठीक नहीं है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत है बहुत ख़राब, पेट में हो गया इन्फेक्शन, ऊपर से ठंड लग गई है मेरे को। तो अभी मैं रात के 10 बज रहे हैं और अभी रूम में आई हूँ। 10 बज रहे हैं, खाना पीना खा के रूम में आई हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फेस से भी आपको लग रहा है कोई चमक वमक है नहीं, बट क्या करें। हमने कहा इस साल का लास्ट वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद सन 2025 ही लग जाएगा 1-2 दिन में। आज 28 तारीख है, हाँ 29-30, तो 2 दिन और हैं। उसके बाद देखना, 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद देखो साल बदल जाएगा। तो वही कहावत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी बात, अच्छी रही है, हेल्थ अच्छी रहे आपकी। और ठंड तो बहुत है दिल्ली में, और पहले मम्मी बीमार पड़ी थी, फिर मैं पड़ गई। और बस जब बीमार हो जाना तो ये मन करता है कितना जल्दी ठीक हो जाए और सब अच्छा हो जाए। तो मूड वूड ना सब वैसा है। तो हाँ, मुझे कुछ याद आया, मैं शेयर तो नहीं करना चाहती पर मेरे मन में है, तो मैं सोच रही हूँ शेयर कर दूँ। आज डेट है 28 दिसंबर। तो 28-29 में ही हमारी जो पहली प्रेगनेंसी थी, पता नहीं लोग यार कैसे भूल जाते हैं। मेरे तो 2 बच्चे हुए, उसके बाद भी मेरी प्रेगनेंसी अभी याद मुझे। पहला मेरी प्रेगनेंसी जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इस वजह से ये दिन मुझे, मैं जितना ही याद नहीं करना चाहती, ये दिन मुझे उतना ही याद आता है, पता नहीं क्यों। सुबह से 2-3 बार ऐसा हो चुका कि आज ही कल में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, मेरे शरीर पे, मेरे ना बचने पे। तो मुझे ये दिन याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। यार देखो, घर में किसी को याद रहे या ना रहे, पर एक जो माँ होती है ना, उसको याद रहता है। पता नहीं यार कैसे वो लोग अपने आप को संभालते होंगे, जिनके बच्चे बड़े होके, पैदा होके, इतने बड़े पाल पोस के, पढ़ाई लिखाई करके, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कितने लोगों की शादी हो जाती है फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो कैसे वो लोग झेलते होंगे। पर मैं तो बस पेट में 9 महीना पाली थी, तो मुझे इतना तकलीफ़ होता है ये दिन को सोच के। बट जिनके बच्चे हुए होंगे, वो गोद में खिलाए होंगे, उसके बाद ऐसा हो गया होगा, तो फिर वो कितना दुख झेलते होंगे। एक औरत ही इसको समझ सकती है, और जिसके साथ हुआ हो वो समझ सकती है। मुझे नहीं बोलता यार, मेरे 2 बेटे हैं, फिर भी मुझे ये दिन याद आता है, और वो भी मेरा बेटा ही था। उसके बाद कान्हा हुए, शिवाय हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मुझे ये दिन क्यों याद आता है? ऐसा ये लगता है ना, इतनी कम उम्र में, 19 साल में मेरा पहला बेबी हुआ था, और इतना सब कुछ मैं देखी। बहुत नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मेरा रात में ही पेट में बच्चा ख़त्म हो गया था, और सुबह 2-2:30 बजे के करीब, दिन में 4 बजे करीब डिलीवरी हुई थी मेरी। डॉक्टर वगैरह सब ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई वो नहीं है कि बचेगी, क्योंकि बच्चा ख़त्म होके फूल चुका है। वो रेफ़र कर रहे थे दूसरी जगह कि हमारे बस का नहीं है। पर थैंक्स मेरी फैमिली का। देखो,
कहते हैं लोग कि तीन टाइम में फैमिली की कि उसके बारे में पता चलता है, दुख सुख के बारे में, कि हमारी फैमिली हमारा साथ देती है कि नहीं। तो फर्स्ट, जब आप शादी होके आते हो और लोग आपका साथ देते हैं। नंबर 2, जब आप प्रेगनेंसी में रहते हो, आपकी फैमिली आपका साथ देती है। साथ देने का मतलब यही है कि तबीयत पूछना, दवाई दिलवाना, थोड़ा केयर करना। और एक ये होता है जब डिलीवरी होती है, तो 3 टाइम परिवार का ही पता चलता है। बाकी तो देखो 24 दिन तो सब एक जैसा नहीं रह सकता। तो मेरी फैमिली तीनों टाइम मेरे साथ खड़ी थी। और मेरी फैमिली बोली अगर यहाँ से रेफ़र करोगे तो आपके ऊपर मैं केस डाल दूँगी, क्योंकि मैंने रात में बच्चा दिखाने आई थी और आपने गलत दवाई दिया, जिसकी वजह से पेट में ही बच्चा ख़त्म हो गया। मैं रात में गई थी क्योंकि मेरी गैस बहुत बनती है। लास्ट मतलब डिलीवरी तक मेरी उल्टी होती रहती है। ये नहीं कि 2-3 मंथ हुआ तो उल्टी बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरा होता रहता लास्ट तक मुझे बदबू होती है हर चीज़ है। और ये मेरी फैमिली देखी है, बहुत उल्टी होती है। उसके बाद भी मैं 8 महीना तक तो करती रहती हूँ काम। तो इस बात को ख़त्म कर, क्या ही बोले। अगर आप सब कहोगे तो फिर शेयर करेंगे कभी पूरी कहानी। पर ये है कि ये दिन याद आ जाता है, डिलीवरी मेरी याद आ जाती है। ऐसे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो भगवान की तरफ से 2 बेटे हैं, इन्हीं को भगवान खुश रखे, अच्छे से रखे। बाकी तो भगवान सबके बच्चों को खुश रखे। तो अभी आज 28 तारीख है, अभी इस महीने में है तो 3 दिन। तो जितना दुख हो वो दिसंबर में ही ख़त्म हो जाए। मतलब हम लोग के शरीर पे जो भी कुछ हो, भगवान कष्ट मिटाए, हमारा अच्छा दिल लाए, और अच्छे की कामना करते हैं। और जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं कल तक, क्योंकि सेलिब्रेशन भी करना है। तो जितने लोग देख रहे हैं उनकी भी फैमिली अच्छी रहे, सब कुछ अच्छी रहे। देखते हैं अगर ब्लॉग बन पाएगा तो 1-2 दिन का ऐड कर देंगे, नहीं तो बाकी नए साल में मिलेंगे। कामना है कि नए साल में सब अच्छे रहें, दुख दरिद्र कष्ट सब इसी दिसंबर में ही ख़त्म हो जाए। अच्छा दिन आए हमारा भी, सबका भी, क्योंकि कुछ ना कुछ कई साल में होता रहता है। तो सन 2025 क्या पता अच्छा लाए हम सबके लिए। देखो गाइस, मेरी बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली तो नहीं है, पर 818 लोग हैं। और 818 लोग जो हैं वो हम एक सब्सक्राइबर कमाए हैं खुद से। और पहले जो यूट्यूब चैनल था उसमें फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट करती थी, मतलब कि सपोर्ट माने कि मतलब टाइम मिल जाता था जल्दी, काम भी उतना नहीं होता था कि जैसे 3 बजे के बाद तो फ्री हो जाते थे। काम तो बहुत होता था पर 3 बजे के बाद फ्री हो जाते थे। अब ऐसा हो रहा है कि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ब्लॉग भी ऐसा नहीं होता है। और बहुत है ब्लॉग, अगर अच्छे से बनाओ, दिन भर में आप 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करके आप 14-15 मिनट की वीडियो बना सकते हो। बट कंफर्टेबल महसूस होता नहीं मुझे। तो फैमिली के साथ सामने ये वाली वीडियोस जो होती है वो मैं नहीं शूट कर पाती। वो टाइम करती थी क्योंकि उस टाइम ऐसे धड़कन खुल गई थी ना। तो जब मेरा यूट्यूब लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि वो नंबर बंद हुआ, कोई और ले लिया नंबर, तो लॉगिन नहीं हो पाई। उस पर 1200 हो गए थे, बहुत मेहनत के बाद 2-3 साल बाद हुए थे, 2 साल। इस पर भी 2 साल हो गए। तो यही कह रहे हैं धीरे धीरे करेंगे ब्लॉगिंग। वीडियो तो सब देखता है फैमिली में, घर वाले भी देखते हैं, सब देखता है। तो मैं महसूस नहीं करवाना चाहती कि मैं दुखी हूँ
किसी को भी। अभी कल का देखो क्या होता है, कल तो और ही डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए बने रहिए, वीडियो अगर हो पाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो यही आप तक शेयर कर देंगे। और जो भी व्यूज़ आता है मैं खुश रहती हूँ।